हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का हमने सेक्शन नंबर 70B तक प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया। आज हम इस वीडियो में सेक्शन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 71। सेक्शन नंबर 71 में क्या बोला गया। सेक्शन नंबर 71 बात करता है पेनल्टी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। पेनल्टी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन में सिंपल बात की गई है, अगर कोई भी व्यक्ति लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए जो मटेरियल फैक्ट्स अवेलेबल चाहिए, जो मटेरियल फैक्ट्स देने होते हैं, वो कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को गलत बताता है या मिसरिप्रेजेंट करता है, तब वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा उस व्यक्ति को अप टू 2 years और एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़ और बोथ। सेक्शन नंबर 72 में आते हैं। सेक्शन नंबर 72 क्या बोलता है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को अगर कोई व्यक्ति ब्रीच करता है तो उसको क्या पनिशमेंट होगी। जैसे कि किसी पर्सन के पास एक ऐसा पावर है इस एक्ट के अंतर्गत कि वो कुछ सिक्योर्ड एक्सेस को रख सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक, रजिस्टर, करस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट या फिर अदर मटेरियल विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन कंसर्न्ड। मतलब एक व्यक्ति के पास सिक्योर्ड एक्सेस ऑलरेडी है और जो पर्सन जिससे परमिशन लेना जरूरी था उसको बताए बिना वो उस डाटा को, कॉन्फिडेंशियल डाटा को बेच देता है या उसको किसी को दूसरे को एक्सेस में दे देता है या ऐसा कुछ करता है जिससे वो किसी अदर पर्सन के हाथ में चले जाता है, तो यहाँ पे उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी की प्राइवेसी को भी ब्रीच करता है तब यहाँ पे उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा विच में एक्सटेंड टू 2 years और एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ फाइन और बोथ। मतलब 2 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों लगाया जा सकता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 72A में। सेक्शन नंबर 72A बात करता है पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जो पनिशमेंट होगी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई इंटरमीडियरी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ है और उसको होते हुए भी उसका ब्रीच करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर देता है। जैसे कि इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ ही इसमें दिया हुआ है कि कोई पर्सन जिसमें इंटरमीडियरी भी इंक्लूडेड है, अगर कोई ऐसे पर्सन का जो कि एक सिक्योर्ड एक्सेस है टू एनी मटेरियल पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब इनके पास एक सिक्योर्ड एक्सेस है किस चीज़ का, पर्सनल इंफॉर्मेशन का, उस अदर पर्सन का, अगर वो उस अदर पर्सन के कंसेंट के बिना इस इंफॉर्मेशन को किसी और को दे देते हैं, तब विदाउट जो पर्सन है कंसर्न उसके कंसेंट के बिना, और उससे क्या हो रहा है, इनको उस पर्सन को तो रॉन्गफुल लॉस हुआ या फिर इनको रॉन्गफुल गेन होता है या फिर दोनों में से किसी को कुछ भी होता है, तो इनको पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 3 year एंड एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़ फाइन और बोथ। तो ये था सेक्शन नंबर 72A। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 73 में। सेक्शन 73 क्या बात करता है, पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। मतलब साधारण भाषा में बोला जाए तो कोई भी पर्सन अगर पब्लिश करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और वो ये जान रहा है कि वो एक फॉल्स सर्टिफिकेट है या फिर उसमें फॉल्स पर्टिकुलर्स रखे गए हैं, तब विद द नॉलेज जो पर्सन है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये जानते हुए कर रहा है कि जो सर्टिफाइंग इशू है उसने इशू नहीं किया है, या जो सब्सक्राइबर लिस्टेड है उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, या जो सर्टिफिकेट है वो रिवोक या फिर सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा विथ 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख रुपीज़ ऑफ फाइन और या फिर बोथ। सेक्शन नंबर 74 में आते हैं। सेक्शन नंबर 74 क्या बोलता है, सेक्शन 74 बोलता है पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। जो कोई भी व्यक्ति नोइंगली क्रिएट करता है, पब्लिश करता है या अदरवाइज मेक्स अवेलेबल एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए, कोई फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए, तब उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये है सेक्शन नंबर 74, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए अगर कोई बनाता है तो। इसके बाद सेक्शन नंबर 75। ये सेक्शन नंबर 75
सेक्शन नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो हमने देखा था कि आउटसाइड इंडिया भी होता है। तो जैसे कि एक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है फॉर ऑफेंस ऑन कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस करता है या कॉन्ट्रावीन करता है, कमिट करता है कोई ऐसा ऑफेंस जो कि आउटसाइड इंडिया है, बाय एनी पर्सन इन रेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी, चाहे उसकी नेशनलिटी कोई सी भी हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर वो ऑफेंस करता है तो भी इस एक्ट के अंतर्गत उसको पनिश किया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो कंडक्ट है उस व्यक्ति का जो आउटसाइड इंडिया है, उसका जो ऑफेंस किया गया, कॉन्ट्रवेंशन किया गया, उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क जो कि लोकेटेड हो इंडिया में, मतलब बाहर से बैठ के अगर व्यक्ति कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है इंडिया में, तब वो ऑफेंस कहलाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। अब सेक्शन नंबर 76 में चलते हैं। 76 बहुत इजी सेक्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की गई है कॉन्फिस्केशन के बारे में। तो जो भी कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर सिस्टम होगा, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप, ड्राइव्स एंड एनी अदर एसेसरीज, जो भी इस एक्ट के अंतर्गत कोई अगर ऑफेंस किया गया है या फिर कॉन्ट्रावेंशन किया गया है, तो जो भी चीज़ें बरामद होंगी उनको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, ये बताया गया है सेक्शन नंबर 76 के अंतर्गत। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 77 में। 77 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको जितना इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कंपनसेशन है, पेनल्टीज और कॉन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विद द अदर पनिशमेंट, मतलब एक व्यक्ति को अगर पनिशमेंट दिया गया है तब उस व्यक्ति को साथ ही साथ कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, ये बात कर रहा है 77। इसमें देखते हैं, नो compensation awarded, penalty imposed or confiscation shall prevent the award of compensation or imposition of any other penalty or punishment under any other law for the time being in force। मतलब यही बोला गया कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन, पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन दिया गया है या फिर साथ ही साथ इसके में कोई पनिशमेंट भी दी गई है तो भी वो दी जा सकती है, वो इलीगल नहीं कहलाएगी। ये है सेक्शन नंबर 77। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 77 ए, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इसका हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में बताया गया है जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन रखता है वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंसेस को, लेकिन इसमें एक बात ये बता दी गई है, जो ऑफेंसेस एलआई से पनिशेबल हैं या फिर 3 साल या उससे ज़्यादा के ऑफेंस पनिशेबल हैं तब उनको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल सादा जाना जाए तो जो 3 इयर्स या इससे अबव अगर कोई ऑफेंस हैं तो वो कंपाउंडेबल नहीं हैं, ऐसा 77 ए में बताया गया है। अब इसके बाद जो इसका प्रोविजो है वो ये बोलता है कि द कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड सच ऑफेंसेस वेयर द एक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन लायबल टू आइदर एनहेंस्ड पनिशमेंट और टू पनिशमेंट फॉर अ डिफरेंट काइंड। मतलब जो कोर्ट है वो कभी भी कंपाउंड नहीं करेगा ऑफेंसेस में, कौन से ऑफेंसेस में, जिसमें एक्यूज्ड को पहले ही प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है या फिर एनहेंस पनिशमेंट पहले ही हो चुका है, और या फिर कोई दूसरा पनिशमेंट है जो उसको पहले ही एक्ट के अंतर्गत दिया जा चुका है, तो उस केसेस में कंपाउंड नहीं किया जाएगा। अब आते हैं प्रोवाइडेड फर्दर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड फर्दर जो है प्ली बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट है हमारे सीआरपीसी में, वहाँ से ही उठाया गया है। प्ली बार्गेनिंग में जैसे ही बताया गया था वैसे ही इसमें भी बताया गया है, जो कोर्ट है कंपाउंड नहीं करेगा ऐसे ऑफेंसेस को जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्री आ रही हो, या फिर कमिटेड टू अगेंस्ट अ चाइल्ड, ऐसे चाइल्ड के अगेंस्ट जो कि 18 साल से कम का है, या फिर कोई वुमेन है। तो इन कंडीशन को देखते हुए उन ऑफेंसेस को कंपाउंड नहीं किया जाएगा। ये है सेक्शन नंबर 77 ए। सेक्शन नंबर 77 बी में बताया गया ऑफेंसेस विथ 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट टू बी बेलेबल। अब यहाँ पे बता दिया गया कि सीआरपीसी के नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन द सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी में जो बात कही गई है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे भी ये बात बोल दी गई है कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं 3 साल तक, मतलब 3 साल वाले भी और 3 साल से नीचे वाले भी, वो, और 3 साल से ऊपर, सॉरी 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर, ये मेरी मिस्टेक हो गई कि मैं 3 साल के नीचे बोल दिया, बट 3 इयर्स और
3 ईयर्स के ऊपर, मतलब जो ऑफेंसेस 3 ईयर तक भी पनिशेबल हैं, जैसे कि हमने इस एक्ट में देखा है मैक्सिमम में पेनल्टी कितनी है, 3 ईयर है। तो जो पनिशमेंट है 3 ईयर का, वो या फिर उससे ऊपर अगर कोई है तो वो सारे के सारे जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 ईयर शैल बी बेलेबल। अब यहाँ पे बता दिया गया कि 3 ईयर तक जो पनिशमेंट है, मतलब या तो 3 ईयर के नीचे होना चाहिए या तो 3 ईयर तक होना चाहिए। तो अगर कोई ऑफेंस में 3 साल भी पनिशमेंट है तो वो ऑफेंस क्या हो जाएगा, वो बेलेबल हो जाएगा। और कॉग्निजेबल तो 3 साल के ऊपर वाले सारे होंगे, लेकिन जो बेलेबल की बात आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक वाले ही होंगे। तो ये था सेक्शन नंबर 77B का कंसेप्ट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 78 में, पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। इसमें बता दिया गया है जो पुलिस ऑफिसर होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का व्यक्ति कभी भी इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 78 में। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।